जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा राज्य स्तरीय खाकी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग टोटल 15 टेस्ट देने वाले हैं। आज हमारा तीसरा टेस्ट है 12 जुलाई 2024 को। सारे टेस्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए सिलेबस एक हफ्ते पहले ही दे दिया जाता है। तो जो आज का सिलेबस है या फिर टेस्ट नंबर 3 का जो सिलेबस है, उसमें छत्तीसगढ़ की इतिहास वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत का भूगोल हो गया। इसके अलावा गणित के 2 टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ और एसआईसीआई। इसके अलावा दिशा एवं दूरी रीजनिंग का टॉपिक। इन टॉपिक को मिला के 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। चलिए डील करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से डैश डैश आगे है। कितने घंटे कितने मिनट आगे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों या फिर 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। उसके बाद निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलब्रुक। मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार निम्नलिखित में से कौन था? प्रथम सूबेदार कौन? ऑप्शन ए, महिपत राव। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विठल राव दिनकर। मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पदनाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़कर। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1818। निम्न में से छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रभारी किस ब्रिटिश अधिकारी को बनाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कैप्टन एडमंड। इस क्षेत्र को डैश डैश कब जिला कहा जाता था? हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था? बताइए कब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1830 से 1854 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ में बाउंड्री साझा करते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी सी, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए ये नहीं टच करता। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन उन 5 राज्यों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। कौन जलपट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है, बताइए कौन से क्रम का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वां। डैश डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन से राज्य में है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। 36 और 144 का महत्तम समापवर्तक के आधे का मान क्या होगा? इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 18।
वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। जो भी मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन रहेंगे आपको वीडियो को पॉज करना है और यहां पे आपको सॉल्व करके यहां पे आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 50। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्तम समाप्त वर्तक आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2/315। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम। अरविंद केजरीवाल किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अरविंद अपने प्रस्थान बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है यह आपको बताना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यदि आप 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत और म्यांमार। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां। हिमालय के बाह्य भाग को डेड डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाह्य भाग को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शिवालिक। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। अनामुड़ी, सतपुड़ा, हिमालय या फिर माउंट आबू। सबसे नया पर्वत ऑप्शन सी हिमालय राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अरावली। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी K2 गॉडविन ऑस्टिन। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी नाथुला दर्रा। जयलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए सिक्किम। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली जो कि असम में है, इसका निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। कोलेरू झील कहां स्थित है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए लोनार। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डेड डैश में स्थित है। कहां पे। राइट आंसर महानदी डेल्टा पे है और नाम क्या है तो चिल्का झील। डेड डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। राइट आंसर ऑप्शन डी वुलर झील। सिंधु नदी और जास्कर नदी का यहां पे हो जाएगा संगम नहीं उद्गम, ठीक है। उद्गम कहां से होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख से होता है। इनमें से कौन सी नदी दादरा और नागर हवेली में बहती है। राइट आंसर ऑप्शन सी दमन।
इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है, मतलब धुआंधार जलप्रपात बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हुगली को भी जाना जाता है और दामोदर, दोनों को बोला जाता है, ठीक है, इसलिए इसको विलोपित कर दिया जाएगा। है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी भोसले। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी बिंबाजी भोसले। छत्तीसगढ़ के किस भोसले शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी व्योमकाजी भोसले। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होता है? राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी जोड़ी 1854 से 1854 तक छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई और उसके अधिकारी से सुमेलित है? आपको बताना है। यहां पे क्या तो इकाई है, प्रशासनिक इकाई, और यहां पे अधिकारी का नाम दिया गया है। बताइए कौन सा सुमेलित है, मतलब सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी कैप्टन इलियट। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी रायपुर में। क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी सिडवेल। सूरत कांग्रेस 1907 अधिवेशन जो हुआ था सूरत कांग्रेस का सूरत में, उसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच में फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रायपुर अधिवेशन 1907। छत्तीसगढ़ के इनमें से किस स्थान में 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए रायपुर। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आनंद समाज वाचनालय के समीप। वामन राव लाखे इस नाम से भी प्रसिद्ध थे। कौन से नाम से? राइट आंसर ऑप्शन ए लोकप्रिय। राष्ट्र कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी बिलासपुर। ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? ऑप्शन सी 1921। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? ऑप्शन डी नगरी सिहावा। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है?
राइट आंसर ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी ग्रैंड अनिकुट। दक्षिण पश्चिम मानसून डैश डैश में उत्पन्न होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हिंद महासागर। लैटेराइट मिट्टी डैश डैश वाले क्षेत्र में विकसित होती है? जहां का तापमान उच्च रहता है और भारी वर्षा होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बांगर। भारत में पर्वतीय वनों में से किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? जो पर्वतीय वन होते हैं, पर्वतीय वनों में कौन से प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए चीड़। कांटेदार वन डैश डैश में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन को और हरित क्रांति का स्वामीनाथन जी को। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी विल्लो लकड़ी का। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए अंडे से। भारत का कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन डी कर्नाटक। डैश डैश एक बागानी फसल है? राइट आंसर ऑप्शन ए चाय। जादूगोड़ा की खान डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन ए यूरेनियम। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए थोरियम। नेपानगर में कौन सा उद्योग समृद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन डी कागज उद्योग। राउरकेला, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम आदि डैश डैश के केंद्र हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी लोहा और इस्पात उद्योग के केंद्र हैं ये। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना डैश डैश में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी अप्सरा। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादक क्षमता है? किससे ताप मतलब कोयले को जला के ये ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं? कौन सा राज्य? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजमार्गों से संबंधित है ये। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? देखिए इसको विलोपित कर दिया जाएगा क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटल सुरंग। यहां पे दो ऑप्शन दिया गया है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 3745 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कांडला। ये कहां पे है? गुजरात में है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला।
मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के डैश डैश हिस्से में स्थित है। बताइए कौन से हिस्से में मणिपुर स्थित है, आपको बताना है। राइट आंसर पूर्वोत्तर राज्य है, ये पूर्वोत्तर में स्थित है। मिजोरम की राजधानी डैश डैश है। ऑप्शन बी आइजोल। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? राइट आंसर ऑप्शन डी कोलकाता। 10,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या होगा? इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर 6,000 हो जाएगा। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 26,400 हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या तो बोला है आपसे प्रिंसिपल ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24,000। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,500 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने वाले आवश्यक पूंजी ज्ञात करिए। कि 12% क्या है तो रेट है और 15 रुपए इसको मासिक ब्याज चाहिए, तो कितना रुपए यहां पे लगाना पड़ेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.5 लाख रुपए। किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अंतर 412.50 रुपए है तो धनराशि क्या होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 13,750। 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से स्वयं का दोगुना हो जाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 10%। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन सी 363। अगला क्वेश्चन 16,400 की राशि उधार ली जाती है। उधार लेना मतलब कहीं ना कहीं मूलधन की बात हो रही है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। बताइए वार्षिक भुगतान की राशि क्या होगी? देखिए 16,400 रुपए की राशि उन्होंने उधार ले लिया। अब बोला है कि ठीक है हम आपको सालाना 2 किस्तों में हम लोग आपका जो भी उधार लिए थे दे देंगे, लेकिन इसमें रेट कितना लग रहा है 5%। बताइए कितना उसको हर साल देना पड़ेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8,820। अगला क्वेश्चन 7,500 की धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 612। 16, 24, 36, 52 और 54 का एलसीएम क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5,616। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे, कहां पे? डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। किसका? एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन में आप फ्री ई बुक वाले सेक्शन में जाओगे, फ्री बुक वाले सेक्शन पे, तो वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और इसके अलावा जो पुराने टेस्ट हुए हैं उनके भी पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएंगे।